भगवान श्री राम ने सुग्रीव का राज तिलक करवा दिया, अंगद को युवराज बनवाया। उसके बाद में प्रभु प्रवर्षण पर्वत में रह करके समय बिताने लगे। चतुर्मास चौमास का बरसात के दिन बीत गए। तब लक्ष्मण जी भय दिखा करके सुग्रीव को भगवान श्री रघुनंदन राम के पास में लेकर के आए, और जब लेकर के आ गए तो सुग्रीव बेचारे भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन करने लगे, हे नाथ, मैं अपना वचन दिया हुआ भूल गया था, आपने मुझे बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी शरण में ले लिया। तब भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, आप दुखी मत होइए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत ही जिमि भाई। आप मेरे भरत भैया के समान हैं सुग्रीव, अब हमारा आपका कोई बैर नहीं है। प्रेम पूर्वक आप हमारे मित्र हैं और आप हमारा सहयोग करिए। तो भगवान राम ने कहा, पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब ऐसा उद्योग करो भाई। तब सुग्रीव बानर राज ने अपने सभी वीर सैनिक बानरों को बुलाया और एक बात कही, क्या? अरे जनक सुतई कऊ खोजऊ जाई, जनक सुता कऊ खोजऊ जाई, मास दिवस महु आयऊ भाई। एक महीने की अवधि दे रहे हैं। सीता का पता लगा करके बानरों जल्दी से शुभ सूचना लाओ, नहीं तो अवधि में जो बिन सुध पाए, अवध में जो बिन सुध पाए, आबई बनई सो मोहि मराए। एक महीना अगर व्यतीत हो गया, सीता की खोज तुम लोगों ने नहीं कर पाई, तो समझ लेना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, जितने भी बानर हैं वो कहने लगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और देह धरे कर या फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सही करो, ये पीछे वाले साउंड जो है ठीक करो। सभी बानर वीरों को प्रभु ने कहा, जाओ सीता मैया की खोज करने के लिए जाओ। लेकिन सबसे पीछे खड़े थे वीरवर हनुमान जी महाराज। भगवान समझ गए कि इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, तो इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान को बुलाया और अपनी मुद्रिका निकाली। सीटी लग रही है हल्की से, सही करो। हेलो। भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाली और हनुमान जी को देने लगे और कहा, सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। हे वीर बजरंगी हनुमान, जहां तुम्हें सीता नजर आए उनकी कुशल पहले पूछना, फिर मेरा भी उनके सामने दुख प्रकट करना। सब प्रकार उनकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज बल दल का परिचय देकर, निज दल बल का परिचय देकर, वीर
उसे बना देना। उसकी मणि मुदरी है या बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते हनुमान को मुद्रिका दी, कहा उसकी ही मणिमुद्री है या बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। जाइए, अब जितने बानर हैं सभी महाराज सीता मैया की खोज करने के लिए निकल पड़े। कुछ पूरब जा रहे हैं, कोई पश्चिम जा रहे हैं, कोई उत्तर जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज जिस बानरों की टोली में हैं उसमें जितने भी बड़े बड़े सुंदर बानर वीर हैं, जामवंत, नलनील, अंगद, द्विविद, कोविद, ये अनेक बानर वीर दक्षिण दिशा की तरफ चले हैं सीता मैया का पता लगाने के लिए। चलते चलते महाराज सीता की खोज करते हुए पर्वतों की कंदराओं में, चोटियों में, झाड़ियों में, बड़े बड़े घने वनों में जाकर के देखते हैं। और ऐसा करते 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 साथियों इन बानरों को प्यास लगने लगी। धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हो गए और प्यास सताने लगी। लागी त्रसा अतिशय अकुलाने, मिलई न जलुघन गहन भुलाने। अब जल के बिना महाराज कंठ सूख गया, प्यास लग रही है, मैं करूं क्या? सीता की खोज नहीं हो पा रही है, मैया नहीं मिल पा रही है। तो मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब जल बिनु पाना। अगर जल नहीं मिलेगा तो हम सभी भूखे प्यासे कब तक जंगल में भटकते रहेंगे। तब तक क्या देखा मेरे भगवत प्रेमियों, एक गुफा से कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए। और वो पक्षी कैसे थे? जो जल में तैरते हैं, जो जल में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उन पक्षियों को जैसे ही देखा, अरे चक्रबाक बक हंस उड़ाई, चक्रबाक हंस उड़ाई, बहुत खग प्रभ सहित कुछ पक्षी जल में रहना पसंद करते हैं। जहां पानी होता है तो वो पक्षी वहीं पर जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं उड़ते हैं। तो चक्रवाक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रभ सहित माही। तो उसी समय हनुमान जी ने कहा, देखो भैया चलते हैं, इस गुफा के अंदर हो सकता हो जल हो। दीख जाय उपवन सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तप पुंज। उस गुफा के अंदर जब जाकर के पहुंचे तो क्या देखा कि एक गुफा में सुंदर सा दिव्य एक बैठने का सिंहासन जैसा बना है। उस पर एक देवी बैठी तपस्या कर रही है, हाथ में उसके माला है और वो बड़ा ही प्रेम पूर्वक परमात्मा का भजन कर रही है। तो सभी बानरों ने जाकर के उसे दूर से ही प्रणाम किया। दूरित ताई सब ही सिरुनाबा, पूछे निज वृतांत सुनावा। उस देवी को प्रणाम किया तो उस देवी ने कहा कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है और आप वानर वीर कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सारा वृतांत सुनाया कि हम माता सीता की खोज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और भूख प्यास से बड़े व्याकुल हैं। इस गुफा में जल है, क्या माता मैं जल पी सकता हूँ? सब वो स्वयं प्रभा नाम की देवी बोली, जल पी लीजिए, पीजिए, जल पीजिए। ते ही तब कहा करहु जलपाना, जलपान करिए। खाओ सुरस सुंदर फल नाना, यदि भूख लगी हो तो फल खा लो,
प्यास लगी हो जल पी लो, उसके बाद में आओ मेरे पास बैठो आकर। सबने जल पिया, फल खाए इत्यादि। उसके बाद में आकर के उस स्वयं प्रभा नाम की देवी के सब लोग नीचे बैठ करके कहने लगे बताओ मैया आप क्या करें। तो वो स्वयं प्रभा देवी कहने लगी आप मेरे वचन पर विश्वास करो, नेत्र बंद करो, और मेरे पास ऐसी तपोबल की शक्ति है कि मैं तुम्हें सीता के पास पहुंचा देती हूँ। सभी लोग नेत्र बंद करिए। मूदऊ नयन विवर तज जाऊ, इस नेत्र बंद करके गुफा में बैठ जाओ और मैं अपने तपोबल से तुम्हें इस गुफा से बाहर कर देती हूँ। और पईहऊ सीतई जनि पछताऊ, तुम सीता को पा जाओगे, मेरे वचन पर विश्वास करो। जितने वानर थे उस देवी के सामने नेत्र बंद करके बैठ गए और कहने लगे देवी अब मुझे सीता मैया के दर्शन करा दो। तो उस देवी ने कहा आप नेत्र बीच में मत खोल देना, और जहां पर नेत्र खोल दोगे मैं तुम्हें वहीं पर उतार दूंगी पृथ्वी पर। तो ये बंदर जो थे ना सभी बैठे हैं नेत्र बंद करके विश्वास करके, और जैसे ही महाराज ये स्वयं प्रभा देवी अपने तपोबल के द्वारा उनको उठा करके चली तब ये हिले डुलने लगे। तो इन बानरों को इतना महाराज संतोष ना हुआ, इन्होंने बीच में ही नेत्र खोल दिए, और जब बीच में नेत्र खोल दिए तो उस देवी ने सागर के किनारे ही इनको उतार दिया। नयन मूदि पुनि देखई वीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। देखो जब तक गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आपकी भक्ति अधूरी रहती है। जैसे हम लोग माला लेकर के भजन करने बैठते हैं और उसी समय पर मकान दुकान काम काज रिश्तेदार व्यवहार सब कुछ उसी समय पर याद आओ, भजन करने बैठो तो माला हाथ में चल रही, माला तो कर में फिरे और जीव फिरई मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरई ये तो सुमिरन नाही। और बीच बीच में कोई कोई तो भगत ऐसे ही माला लेके भजन करने के लिए बैठे थे और फिर मन में सोचे कहती रही गई माला, जरा आंखें खोल के देख ले। तो बीच में आंखें खोल के देख ले फिर भजन करने लगे, फिर देख ले नहीं कितनी रह गई। तो महाराज विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास नहीं है। और भैया भजन कर रहे हैं, चिंताएं सताई रही हैं, मालव देख ले सुमेरु केती दूर रही गो। तो महाराज जिस मंजिल को पाने के लिए भजन करते हो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और मकान दुकान काम काज सब याद रह जाती, बस यही में फंसे रह जाते हो। तो भवसागर यानी सिंधु के पास में आकर के ये सब वानर वीर रह गए। वो देवी तो चली गई, अब सामने है बहुत अथाह समुद्र, वहीं पर आकर के बैठ गए महाराज परीक्षित विराजो। तो यहाँ विचार कपि मन माही, बीदी अबध काज कछु नाही। जितने बानर वीर थे वो सब कहने लगे भैया 1 महीना पूरा होएगा, अब भाई सीता जी को पता ना लगो सीता मैया कहाँ हैं। सब बैठे बैठे उदास हो गए, कुछ तो बानर रोने लगे और बोले कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद कहने लगे दोनों तरीका से हमारी मृत्यु आएगी। कैसे? हमारी सबकी मृत्यु आ गई। क्यों? यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहां गए मारही कपिराई। यहाँ सीता मैया की जानकारी नहीं लगी कहाँ है मैया, और बिना सीता मैया की खोज किए यदि हम सुग्रीव राजा के पास में जाएंगे तो सुग्रीव राजा ने तो पहले ही कह दिया अगर 1 महीने में सीता जी का पता नहीं लगा पाए तो आओगे मेरे पास तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो इसलिए वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, यहाँ सीता नहीं मिली और भूख प्यास से मरे जा रहे हैं, क्या करूं। और भैया मेरे भगवान के भक्त जितने हैं ये सब ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। जाम्बवंत ने कहा अगर
भगवान के कार्य में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर यही कुश की महाराज आसनी लगा लो और यहीं सब बैठ जाएंगे। अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, धीरे 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 शरीर दुर्बल हो जाएगा, निबल हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रह जाएगी, तो यहीं अनशन करेंगे। अनशन मतलब भूखे प्यासे अपने प्राण दे देंगे। ऐसे जब महाराज जामवंत ने कहा तो ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वहीं रहता था जटायु का भ्रात। जटायु पक्षी का भाई जिसका नाम है संपाति, वो वहां पर्वत की कंदरा में बैठा था और वो इन सब बानरों की बातें सुनकर के बड़ा खुश हुआ। निकल करके गुफा से बाहर आया और देखा कि बहुत महाराज बानर बैठे हैं, सब भूखे प्यासे मरने के लिए बैठे हैं। तो संपाति पक्षी गिद्ध क्या बोला, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को मिला नहीं, और आज भगवान ने सब सुत्तो ही भिजवाई दो भोजन, यही सब मरेंगे और हम इनको खा जाएंगे। तो संपाति क्या बोला, अरे बरसों का भूखा प्यासा हूँ, हर पेटन भोजन पाया है, विधना ने आज अनुग्रह सब एक साथ भिजवाया है। दो चार निमष में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ, भागो मत ठहरे रहो यही, मैं तुमको आकर खाता हूँ। संपाति गिद्ध जटायु पक्षी बोला, बरसों का भूखा प्यासा हूँ, भर पेटन भोजन पाया है, विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ, भागो मत ठहरे रहो यही, मैं तुमको आकर खाता हूँ। तुम सब बानरों को मैं खा जाऊंगा, लेकिन एक दिन में मत मरो, धीरे 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 मरो। हमारो लगभग 6-7 महीना तक को नाश्ता होत रही। अब गिद्ध संपाति की बात सुन करके जितने भी महाराज भालू बानर वीर वहां बैठे थे, वह सब बहुत डर गए। डर पे गिद्ध बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। सारे बानर कहने लगे, देखो एक तो पहले की विपत्ति सीता मैया की खोजना आई भाई, दूसरो डर जो लगे रहो कि सुग्रीव जी के पास गए वो मार डालेंगे, तीसरी विपत्ति जा कि भूखे प्यासे बहुत दिन हो गए, महीना बीत गो, कुछ खा ही ना पाए, शुद्ध चिंता लगी है, सीता मैया की खोजना है भाई। और चौथी विपत्ति जो गिद्ध पक्षी संपाति हम सब लोगों ने नाश्ता बनानो चाहते, खानो चाहे रहो। तो अंगद बैठे थे, अंगद ने कहा, कहे अंगद बिचारी मन माही, और धन्य जटायु सम को नाही। अंगद ने कहा एक जयु पक्षी है, एक पक्षी जटायु भी थे, जिन्होंने सीता मैया की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। और एक जय पक्षी ऐसे हैं जो राम के सेवकन को ही चबा जाना चाहते हैं, जो उन्हें खाए जाना चाहते। राम काज कारण तनु त्यागी, जटायु ने हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जैसे ये बात कही है अंगद ने, संपाति ने सुना। संपाति कहने लगा, क्या जटायु इस दुनिया में नहीं है? अंगद ने कहा, जटायु से तुम्हें क्या लेना देना, वो तो सीता मैया को बचाने के लिए रावण से लड़े और उनके पंख काट दिए 10 कंदर रावण ने, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मृत्यु का समाचार संपाति ने सुना तो रोने लगा।
पक्षी जटायु संपाति रोने लगा, कहने लगा क्या बताऊं, जटायु मेरा भैया था, मेरा सगा भाई था जटायु। तो कहा कि सगा भाई तुम्हारा जटायु पक्षी था, तो उसने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया और हम लोग सीता मैया की खोज करने के लिए निकले हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। रावण हमारा भी दुश्मन है, बैरी है, तो तुम्हारा भी हुआ, क्योंकि तुम्हारा भैया भी तो रावण ने ही मारा। संपाति कहने लगा बिल्कुल सत्य बात है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, परंतु आप दोनों बानर वीर आओ और मुझे उठा करके ले चलो समुद्र में, मैं अपने भैया को तिलांजलि और जलांजलि दूंगा। तो भाइयों जामवंत ने कहा इस संपाति को उठा करके लाओ और समुद्र तक ले आओ। समुद्र तक लाए तो इस संपाति ने क्या किया, अपनी स्नान बनाई और अपने चंच में यानी चोंच में भर करके अपने भैया जटायु को तर्पण किया। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु बलवीरा। ए बानर वीरों, अब तुम जानना चाहते हो कि हम जब पर्वत पर क्यों रहते हैं, जब गुफा में क्यों रहते हैं मालूम, और मेरा भैया जटायु हमसे अलग क्यों जाकर के रहने लगा था। सुनो इसके पीछे कहानी है। क्या संपाति नाम का पक्षी गीत कहता है कि मेरा भैया जो जटायु था बड़ा बलवान, हम दोनों थे। एक बार दोनों में होड़ लग गई कि सूरज को छू करके आएंगे, सूरज के पास पहुंचने की बड़ी इच्छा हो गई, तो हम दोनों भैया उड़ने लगे, बहस कर गए। वो कहता था मैं पहले सूरज के पास पहुंचूंगा, दूसरा कहता था मैं पहुंचूंगा सूरज के पास। ऐसे उड़ते 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 बहुत ऊंचाई तक उड़ गए, बहुत ऊंचाई तक उड़ गए। जब ज्यादा गर्मी लगी तो जटायु चालाक पक्षी था, उसने कहा कि मैं सूरज को नहीं छूऊंगा, नहीं तो मेरे पंख जल जाएंगे, इसलिए भैया जब बहस ना करो लौट चलो। हमें समझाता रहा मेरा भैया जटायु, लेकिन हम ना माने। जटायु के ज्यादा गर्मी लगी पंखों में तो वो तो नीचे उतर आया, लेकिन हम उड़ते ही चले गए। संपाति कह रहा है जब हम नजदीक सूरज के पहुंचने वाले थे, ऐसे ही महाराज इतनी तेज आग प्रकट हुई, सूरज की गर्मी से मेरे पंख जलने लग गए, और जब मेरे पंख जलने लगे तो बचाओ बचाओ कह करके मैं महाराज सीधे नीचे को गिरने लगा। एक चंद्रमा नाम के मुनि के सामने ही जाकर के मैं पृथ्वी पर गिरने लगा, तो उन्होंने अपनी महाराज गोद में मुझे लिया और इस गुफा के ऊपर फेंक दिया। कहा तेरे पंख जल गए संपाति, ऐसी बहस करनी अच्छी नहीं होती है, तेरा जीवन नष्ट हो गया। अब देख तेरे पंख नहीं है, अब तू कभी उड़ नहीं सकता, यही गुफा में बैठा रहे। अब आगे चल करके इसी गुफा में बैठा रहे। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी अवतार लेंगे, उनकी धर्मपत्नी सीता का अपहरण दशकंदर रावण करेगा, और सीता मैया की खोज करने के लिए बानर वीर बालू इस सागर के तट पर आएंगे, तो उनकी मदद कर देना तो तेरे पंख पुनः निकल आएंगे। संपाति कहने लगा आज वही महात्मा चंद्रमा मुनि की बात सत्य भई, और आप लोग सीता मैया की खोज करने के लिए निकले, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इस कथा से एक बात जरूर समझ लेना कि जिद ना करना चाहिए, ज्यादा जिद करने से अपनों ही नुकसान हो। अब जाके पंख चले गए संपाति के, ये कथा रामायण में लिखी है, इसलिए हम सबसे जाकर जिद ना करो ज्यादा, और ज्यादा जिद करोगे नुकसान हो जाएगा। हमें एक चुटकुला याद आए तो सुनाए दे। एक गांव में आई नई नई मोटरसाइकिल, पुराने जमाना घटना, पहले मोटरसाइकिल गांव में ज्यादा होती ना, एक दुई होती रही, तो लोग झोंपा लगाई देखना होते। नई मोटरसाइकिल खिंच के आई तो कोई कहे पहले हम चलही, कोई कहे पहले हम चलही, कोई कहे पहले हम चलही। तले आई गए नाना, नाना बोले कोई ना चलही, मोटरसाइकिल पहले हम चलेंगे। सो भैया लोग बोले ठंड को महीना, पूस महीना, कोहरा ज्यादा पड़, तुम रहंदे चलाओ ठंडाई जाइ हो। तो भाई कहने लगे बाकी जिम्मेदारी सब हम ही छोड़ो। नाना का करो, ऐसे कोट निकालो, कोट उल्टो पहनी लो, उसके बटन पीछे। अब कहने लगे लगाई दो मेरे बटन पीछे, तो एक जनन उनके पीछे बटन लगाई दे। बटन लगाओ तो लगाओ
किसों जा पूछी, जा बताओ ये बटन पीछे का है लगवाओ तो नाना। नाना बोले पागल हो, हम मोटरसाइकिल तेज चले ही तो हवा आगे से आउट, बस सीधे जगह पई बा घुस गई। और जब बटन पीछे लगी हुई तो हवा घुसन को मौके नहीं मिली, हवा चक्कर काट गई। तब बटन पीछे कोटक लगाए और गाड़ी पर बैठ गए, नई गाड़ी बढ़िया है। जैसे महाराज चालू करी चलाई, थोड़ी देर तो धीरे धीरे चले, बाद में नाना सोचने लगे स्पीड देख ले कितनी है जामे, मारा बड़ी तेजी से और कोहरा पड़े बीच रोड पर महाराज, बढ़िया रोड खींचे, हाँ हाईवे जीटी रोड बढ़िया। अच्छा उधर से का देखो कि दुई लाइटें दिखाई नहीं ऐसे जल रही, तो नाना जा सोची कोई ट्रक आए, और ट्रक आओ तो ज्यादा जगह ले तो भाई रोड से नीचे उतर आए, डुग 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 धीरे 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 और चलन लगे ऐसे। अब तब वो भैया ट्रक ना ही रहा है, दुई मोटरसाइकिल वाले बराबर से बात करते हुए चलते रहे, तो ऐसा लगता है ट्रक आए रहो, तो भाई भर निकल गए। नाना बोले ओ नहीं मोटरसाइकिल वाले रहे। अच्छा दोबारा फिर रोड पर आई गए, बीचों बीच रोड पर कहाँ लगे। अच्छा फिर खूब कस के चलाई रहे, फिर दुई लाइटें दिखानी, तो नाना जा सोची फिर मोटरसाइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, चलो अगर जई एक इधर से निकल जाइए एक इधर से निकल जाइए, हम इनके बीच में निकल जाइए क्योंकि हम भी खतरों के खिलाड़ी। अच्छा नाना खाइए धोखा, अब की आ भैया असली ट्रक। नाना सोचे मोटरसाइकिल वाले बराबर से आई रहे हैं और ट्रक वालों हारन लगावे पौ पौ पौ, लेकिन नाना बड़े जिद्दी कहा अब उन्हें का मालूम ट्रक आई रो भाई, जा सोचे मोटरसाइकिल वाले आई रहे, तो बीच में आई गए कतई तो खेल गए एक खंती में जाए गिरे। तो लोग कहने लगे, दौड़ी पड़े दुकानदार लोग, तीर पड़ोसी आए गए, काले ए बड़े बूढ़े को मार डालो, ए बताओ बताओ बड़े बूढ़े को मार डालो, है ट्रक वाले पकड़ो लेके चलो इलाज करवाओ। तो भैया ट्रक वाले पकड़ के लाके आए, खंती में पड़े रहे। हाँ हाँ तो ट्रक वाले ने जा कही अबे भैया कोई दिक्कत नहीं भाई ज्यादा, क्योंकि कस के चोट लगी तो जब बड़ा तेज चुटाई गए, इनके टक्कर सबसे ज्यादा खपड़ी में लगी, इनकी खपड़ी घूम गई, जिंगे एक बटन है अब होंगे घुमाई दी है ठीक हुई जाएंगे, अब ताजी ताजी चोट है। ओ खपड़ी पकड़ी ड्राइवर ने ट्रक वाले ने, अब कहा लो अबे ठीक कर दी ताजी चोट है, जिंगे बटन है होंगे घुमाए दे। नाना बोले ना तले भी ने रुको रुको ए जिंगे एक बटन रहा है होंगे कोई ने पूरा मूड घुमाई दो, ना ही मरे रहे मैं तो हूं मरी गए। जब बाद में उनके बटन खोली के देखे तो भाई कोटे उल्टो पहनते रहे। तो ज्यादा जिद्दी बढ़िया ना हो, बोलो सच्चे दरबार की। तो उसी समय कथा कहां पर थी, संपाति ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो अभी मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा पक्षियों में किसकी तेज नजर होती है, गिद्ध की। अगर आजकल आदमी ज्यादा तेज नजर से देखने लगे तो आदमी का आदमी यही पूरा गिद्ध है, क्योंकि गिद्ध की नजर बड़ी पैनी होती है तेज। तो गिद्ध चोटी के ऊपर जाकर के बैठ गया जाकर पर्वत की, और वो चारों तरफ देखने लगा, मानो दूरबीन लगा करके देखता है सीता कहाँ है कहाँ है कहाँ है। चारों तरफ देखा तो देखो 100 योजन का समुद्र है, और समुद्र के आगे तक को काउ नहीं दिखाई, लेकिन संपाति ने देख लो समुद्र के पार एक नगरी बसी हुई है, स्वर्ण नगरी, उसे लंका कहते हैं। और उस स्वर्ण नगरी में एक अशोक वाटिका है, उस अशोक वाटिका में एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के नीचे एक देवी बैठी बैठी उदास, बड़ा ही भजन जैसा कर रही है कुछ। ये किसने देखा, संपाति ने। बोला गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, तारे रावण सहित असंका। और संपाति बोला
देखूं तुम ना गीधई दृष्टि अपार बूढ़ भयो तो ना करते छुट सहाय तुम्हार मैं देखूं तुम नाई गीधई दृष्टि अपार बूढ़ भयो न तो कर तो कछुक सहाय तुम्हार। और इतना कहने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों संपाति ने कहा मैंने आपको बता दिया। सुहानी कुशवाहा मोहम्मदी से 21 मुद्राओं का दान कर रही हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे, कल्याण हो, खूब दयादृष्टि बनी रहे, प्रसन्न रहिए। ध्यान देना। संपाति बोला अब हम लंका तक नहीं जा सकते, लेकिन हम तुम्हें तरीका बताएं। तुम इतने वीर बानर भालू बानर सब बैठे हो, तुम लोगों में अगर कोई समुद्र पार कर पावे तो लंका चलो जाए, सीता वहीं मिल सकती है। बोला अरे जो ना गई सत जो जन जो ना गई सत जो जन सागर करई सोलाम काज मति इतना कहने के बाद संपाति नाम का पक्षी उसके पर निकल आए और वो महाराज वहां से चला गया। और अब जितने भालू बानर वीर अंगद नलनील जामवंत अपने अपने बल का परिचय देने लगे। एक